एक बार फिर से इन्फिनिटी क्लासेस में। तो आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई जोरों शोरों पे चल रही होगी। तो बिना देरी करते हुए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है, हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड देखेंगे। वर्क वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग का आज का ग्राफ वाला सेक्शन कंप्लीट करना है और उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग ग्राफ पढ़ने वाला है किसका, और ग्राफ पढ़ेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रख लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या कर लेंगे, फोर्स रख लेंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो क्या होगा, उसमें कांस्टेंट फोर्स होगा। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कि ये फोर्स वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो वेरी नहीं करेगा। तो इसके बीच में मान लेते हैं कोई ग्राफ ऐसे बना। ठीक है, पहला कंडीशन इस तरीके से ग्राफ बना। तो आप लोग को याद रख लेना, यहाँ पे एक पॉइंट हम बता दे रहे हैं, उसको याद रख लेंगे। आप लोग का सारा क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे कि जो होता है एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट गिव अस वर्क। ये क्या देता है, वर्क देता है। ठीक है, क्या देगा, वर्क देगा। कैसे देखा वो डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। जरा देखो ये क्या है, मान लेते हैं कोई फोर्स होगा, इस पे लग रहा होगा। ठीक है, कुछ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे 0, मान लेते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये मान लेते हैं कोई 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा ना। ठीक, ये फोर्स हो गया। इधर क्या है हम लोग का, डिस्प्लेसमेंट। लेट भी मान लेते हैं ये कोई डिस्प्लेसमेंट होता जा रहा होगा। ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। ठीक है, ये हुआ। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि ये फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहा है, 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। कितना, जब 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 7 मीटर तक। कितने मीटर तक, 7 मीटर तक। जहाँ से फोर्स अप्लाई किया तो 7 मीटर तक बॉडी क्या करी, डिस्प्लेस की। ठीक है, 7 मीटर तक बॉडी डिस्प्लेस की। ठीक है, तो अब देखो हम लोग का फार्मूला पता है। यहाँ पे फोर्स क्या है, देखो यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है क्या बाबू, फोर्स वेरी कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इस पे हम लोग वर्क कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। डिस्प्लेसमेंट को यस से डिनोट कर रहे हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बताना जरा फोर्स क्या है, वेरी कर रहा है क्या। 5 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 3 हुआ, क्या 3 के बाद फिर 5 हो जा रहा, क्या नहीं हो रहा ना। एक बराबर यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स ही लग रहा है। इट मींस क्या बोल सकते हो कि द फोर्स इन दिस ग्राफ फोर्स विल बी कांस्टेंट। यानी कि इस ग्राफ में क्या है, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट में कितना है, 5 न्यूटन का। तो यहाँ पे जो वर्क बनाएंगे तो फोर्स की जगह पर 5 लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कोई बताया हमको। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यानी कि जब 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 7 मीटर का। तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल उंगल के नहीं दिया तो हम भी मान के चलेंगे एंगल इसके बीच में क्या है, 0 है। ठीक है, तो जब यहाँ से तुम निकालोगे तो 7 5 जा 35 जूल का क्या हो रहा है, ये वर्क हो रहा है। बाय द हम लोग हेल्प ऑफ द फार्मूला हम लोग इसको निकालने हैं। ठीक है, यहाँ से हमको पता था ग्राफ देखना किस तरीके क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे किस तरीके से वेरी कर रहा है। यहाँ से हम लोग वर्क का फार्मूला लगा के हम लोग यहाँ पे वर्क निकाल लिए हैं। ठीक है, लेकिन ग्राफ से हम क्या बोले थे, ग्राफ से क्या बोले थे कि हम लोग का जो एरिया होगा ना, हम लोग का जो एरिया होगा एफएस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा, वर्क देगा। तो हम लोग को क्या करना होगा, इसका एरिया निकाल लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो ये भी क्या मिल जाएगा, हम लोग को वर्क मिल जाएगा। कैसे एरिया निकालेंगे बताओ, ये क्या बन रहा है बाबू, रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो एरिया क्या लिखोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बराबर क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ होगा ना। इसको मान लेते हैं ये हमारा कुछ लेंथ होगा और ये मान लेते हैं कुछ ब्रेथ होगा। होगा कि नहीं होगा, लेंथ में कितना है 7 मीटर, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई ब्रेथ में कितना है 5, तो 5, ये भी कितना आ गया 35, कितना आ गया 35 जूल। आ गया आंसर ये आ गया ना। तो बाय द हेल्प आप तुम ये ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और ग्राफ देखते हैं। ये मान लो कुछ इस तरीके से ग्राफ दे दें, यहाँ से ऐसे गया फिर यहाँ से ऐसे चला गया। ठीक है, ये मान लेते हैं कि कुछ ये भी 5 मीटर चला। ठीक है, इसका न्यूटन ये तुम्हारा फोर्स हो गया, यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे मान लेते हैं कुछ 5 ये भी है और यहाँ पे भी मान लेते हैं कुछ 5 ये भी है। यहाँ पे होगा मान लेते हैं तुम्हारा 3 और फिर 2 और फिर ये 0 और फिर 3 2 5 7 और ये हो जाएगा, ये 5 नहीं होगा बाबू, 7 2 9 और 9 2 11। ठीक है, इस तरीके से कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसका हम पूछेंगे कि बताओ ए से बी, ये 0 ए और बी,
हम पूछेंगे तुमसे दो जगह ग्राफ पूछ सकते हैं, दो जगह हम तुमसे पूछेंगे वर्क बताओ बाबू कि जीरो से लेके ए तक के जाने में, यानी कि जीरो से लेके ए तक में कितना वर्क हुआ और ए से लेके बी तक में कितना वर्क हुआ, या फिर हम टोटल वर्क पूछ देंगे। ठीक है, टोटल वर्क पूछेंगे तो तुमको टोटल एरिया निकाल देना है। ठीक है, यदि हम ए और बी के बीच में पूछेंगे तो तुम क्या करोगे, केवल इसका एरिया निकाल लोगे। ठीक है, और टोटल पूछेंगे तो पूरा निकाल लेना है, केवल ए और बी के बीच में पूछेंगे तो ये वाला तुमको एरिया निकाल लेना और फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो तुम लोग बताओ जरा, फोर्स बताना, वर्क बताओ, वर्क बिटवीन ओ ए के बीच में, ओ ए के बीच में कितना वर्क हुआ बताना है, यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्क यहाँ बताना है बिटवीन ए बी के बीच में वर्क कितना है ये बताना है। ठीक है, और टोटल वर्क बताना है, क्या करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है, टोटल वर्क क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये तीनों आप लोग बताएं, आप लोग भी वीडियो में थोड़ा पॉज करके बताएं, थोड़ा इसका आंसर देखें, बाकी मैं आंसर बताता हूँ अभी। तो ये हम लोग का क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को वर्क फाइंड करना है ओ ए के बीच में। तो ओ ए के बीच में देखो क्या बनना है, ओ ए के बीच में क्या बनता हुआ दिख रहा है तुमको, जरा देखो ध्यान से, क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ अप्लाई करेंगे फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बोलो। तो इसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा इसके लिए, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू क्या होगा, हाइट इंटू बेस। हाइट कितना है बाबू देखना, ये 5 के बराबर है ये, तो हाइट इंटू, चलो यहाँ लिखते हैं, इधर कर देते हैं सारा। ठीक है, एक एक करके इधर कर देते हैं। पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 1, देखो इसके लिए क्या बनना है, ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल का फार्मूला क्या होगा, एरिया अंडर ओ ए के बीच में क्या एंगल बन रहा है, हाफ इंटू हाइट कितना है 5, और ये बेस हो गया। तो बताओ हाफ, हाइट कितना है 5, और बेस कितना है बाबू, बेस कितना है 5। तो करोगे कितना हो जाएगा, 5 5 या 25 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ रहा है 12.5 के करीब आ रहा है। ये आ गया जूल में, पहला आंसर। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर दूसरा देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर दूसरा, सॉल्यूशन नंबर दूसरा हम लोग को अब देखना हम लोग को यहाँ का, यानी कि ए बी फाइंड करना ना, ए बी के बीच का एरिया, ए बी के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो क्या लिखोगे, एरिया अंडर ए बी। तो ए बी के बीच में क्या एरिया बनना है, देखो तो ये क्या बनना है, ए बी के बीच जरा देखो ये क्या बनता हुआ तुमको दिख रहा है, ये ए बी के बीच में देखो जरा ये क्या बनता हुआ दिख रहा है, क्या बनता हुआ दिख रहा है ये, बोलो बोलो क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब यहाँ से लेंथ निकाल लेंगे। देखो ये 11 है, ये 5 है, तो 11 में से 5 है कितना होगा 6। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ हो गया। विड्थ कितना हो जाएगा, ये 5 इधर है तो ये भी क्या हो जाएगा 5 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, विड्थ हो गया, और ये क्या होगा तुम्हारा लेंथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ से फार्मूला में पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो लेंथ 6 है तो 6 रखेंगे, विड्थ कितना है 5 है तो 5 रख देंगे, मल्टीप्लाई करो 6 5 जा 30 जूल। तो यहाँ से इसका कितना एनर्जी आया 30 जूल, और यहाँ से ये कितना आ रहा है 12 जूल। एंड टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे, टोटल के लिए या तो तुम ट्रेपेजियम लगा लो या फिर इसको और इसको निकालें, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी नहीं सॉरी वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा बाबू बताना जरा। तो इसको जोड़ देंगे 30 प्लस के 12.5, तो कितना हो जाएगा 30 में जोड़ोगे तो 42.5 जूल आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया तुम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक समझ में आया सबको। तो ग्राफ वाला सेक्शन वाला ऐसे ही काम करेंगे। क्या होगा ग्राफ वाले में, देखो ग्राफ वाले में तुमसे यही बोलेगा कि तुमको ऐसे ग्राफ बना के दे देगा, कहेगा कि वर्क फाइंड करो। ठीक है, डिफरेंट जगह पे तुमसे ग्राफ मतलब डिफरेंट जगह पे क्या करेगा, तुमसे वर्क निकलवाएगा। तो ऐसे तुम खाली एरिया निकाल देना है। ठीक है, ठीक है, कुछ भी दिया होगा एरिया निकाल लो, काम खत्म हो जाएगा हमने। ठीक है, ठीक, तो ये हम लोग का वर्क वाला सेक्शन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ग्राफ सेक्शन। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल और बोले थे न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो ग्राफ वाला भी पूरा न्यूमेरिकल कर लेते हैं और ग्राफ वाला भी न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़ा सा। और इससे पहले जो वर्क पढ़े थे F=F.S वाला, इस पर भी क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट on a body, the force displacement graph is a horizontal line from
0 मीटर टू 12 मीटर, ठीक है 12 मीटर। पहला इसमें क्वेश्चन, इसमें पहला कह रहा है ए वर्क डन फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड, इसमें से क्या फाइंड करना है? फाइंड पहला वर्क डन, दूसरा स्लो शेप ऑफ ग्राफ, शेप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का शेप बताना है। तीसरा कह रहा है एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि इसके बीच का ग्राफ बताना है। ठीक, ये क्वेश्चन करें आप लोग फटाफट। पहला क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करें, देखें क्या आंसर आता है, फिर लास्ट में हम मैच करेंगे। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें हम लोग ग्राफ बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखेंगे? डिस्प्लेसमेंट को रखेंगे, और वाई एक्सिस पे क्या रखेंगे? हम लोग फोर्स को रखेंगे, ठीक है, और ग्राफ प्लॉट कर देंगे। तो देखो क्या कर रहा है कि अ फोर्स 10 न्यूटन एक्ट एन बॉडी, ठीक है, बॉडी पे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन का। इट मीन्स इस पे कुछ लिखा हुआ होगा इस तरीके से, ऐसे लिखते लिखते मान लेते ये 10 न्यूटन यहाँ लिखा हुआ, 10 न्यूटन यहाँ पे लगा हुआ है। अब कह रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन लाइक इस तरीके से, ठीक है, कहाँ से लेके 0 यहाँ पे, 0 से लेके 12 मीटर, यानी कि कहीं 12 मीटर यहाँ मान लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से इसमें ग्राफ, ऐसे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, अब देखो तो सबसे पहले इसमें वर्क पूछ रहा है, तो वर्क के लिए हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, तो तुम वो पुराना वाला फार्मूला भी लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला? W इज इक्वल टू क्या हो सकता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाला भी फार्मूला तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग ये फोर्स कब अप्लाई कर, ये फार्मूला कब अप्लाई करते हैं? जब फोर्स कांस्टेंट होता है। डन है ना? चलो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेकिन हम लोग ये वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसमें एरिया भी फाइंड आउट कराना है, तो एरिया से निकाल लेते हैं। हमको पता है कि एरिया अंडर द एफएस कर्व इज क्या देता है हमको? वर्क देगा ना, तो हम लोग बस एरिया निकालेंगे। तो देखो फोर्स वर्क के लिए क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर एफ एस कर्व, एफ एस कर्व, एफ एस कर्व के बीच का एरिया निकालेंगे। तो एरिया में क्या बनना है बताओ? रेक्टेंगल बनना है ना। तो ये कितना है बाबू बताओ? 12 मीटर, ये पहले से बता दिया है। और ये कितना बता रहा है? 10 बता रहा है। 10 बता रहा है ना, तो 10 बता रहा है, तो बस हम रेक्टेंगल का फार्मूला का 12 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ जाएगा? 120 जूल। क्या आ जाएगा? 120 जूल का इसने वर्क किया, ठीक है। तो वर्क कितना हो जाएगा? 120 जूल, ठीक है। और शेप कैसा बन रहा है? देखो बाबू ये कैसा बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है? रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है ना। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं पता है ना? जिसके आमने सामने का जो आर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। सभी इक्वल जब बराबर हो जाते हैं तो स्क्वायर बन जाता है। डन है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये इतना जूल का वर्क हो रहा है, तो यहाँ पे शेप कैसा बनेगा? रेक्टेंगल लिख देंगे। क्या लिखेंगे? रेक्टेंगल लिखेंगे। यहाँ पे इसका एरिया क्या बनेगा? एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ के अंदर का एरिया, ये वाला एरिया तुमसे पूछ रहा है, तो ये इसका एरिया क्या बनेगा? बताना जरा, क्या बनेगा? एरिया यही निकलेगा बस, 120 मीटर स्क्वायर, बस खत्म। यूनिट पे ध्यान देना, जब तुमसे वर्क बोलेगा तो यहाँ पे जूल रखना है, एरिया पूछेगा तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर रखना है, ठीक है ना। और तुमसे ग्राफ पूछेगा तो बता ही नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखें, करा a body move 6 meter under a constant force, ठीक है। the work done is 72 जूल। कितना? 72 जूल। जिसमें पहला फाइंड करना है फाइंड द फोर्स। हो गया? यस सर। देखो इसको हम आप लोग भी कर लिए, तो आइए मैच करके देखें क्या होता है। देखो करा है अ बॉडी मूव 6 मीटर। कितना मीटर चल रहा है? 6 मीटर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? यस बराबर कितना? 6 मीटर। और कांस्टेंट फोर्स क्या किया जा रहा है? कांस्टेंट अप्लाई किया जा रहा है। हमको पता है कांस्टेंट अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। और वर्क कितना हो रहा है? वर्क कितना हो रहा है? 72 जूल, ठीक है। तो ये डाटा क्यों दिया? फोर्स कांस्टेंट का मतलब इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसने बता दिया कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा है? कांस्टेंट है। तो ये वाला फोर्स अप्लाई कर लेंगे, तो कितना वर्क हो रहा है? देखो 72 जूल। फोर्स कितना हम लोग को निकालना है? डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? 6 मीटर। तो F बराबर हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 6। कितना होगा? कितनी बार में जाएगा? 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। इसको जब काटोगे तो जो फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है? 12 न्यूटन का, ठीक है। आई होप कि आप सभी का आंसर मिल गया होगा। आ गया सबका? ठीक है, आ गया ना। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के सामने, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए, मिटा दें इसको, ठीक है।
एक बेहतरीन क्वेश्चन, मोशन अंडर ग्रेविटी और वर्क का एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन आप लोग लगा डालें तो आप लोग का लाइफ झिंगा डाला समझ लो हो गया। डू यू नो झिंगा डाला? झिंगा का कोई बात नहीं भाई, मैं थोड़ा गरीब हूँ ना, मेरे को इस फील्ड में। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है देखो, कर रहा है कि चलो कर रहा है अब 5 kg ऑब्जेक्ट, हाँ, इज लिफ्टेड vertically through a height of 8 मीटर, टेक g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन करें आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करें, देखते हैं क्या आता है। बताएं आप लोग, जल्दी करें। हाँ आइए इसको करते हैं। देखिए कह रहा है कि इधर देखो, कह रहा है कि कोई ब्लॉक होगा चाहे कोई बॉडी होगी, ठीक है। ये कितने का है? 5 kg का। कितने का? 5 kg, ठीक है। और कह रहा है कि अब 5 kg ऑब्जेक्ट इज लिफ्ट वर्टिकली, लिफ्ट किया जा रहा है, यानी कि उठाया जा रहा है किधर? ऊपर की ओर। यहाँ से क्या किया जा रहा है? ऊपर की ओर उठाया जा रहा है, ठीक है। इसको क्या किया जा रहा है? पकड़ के खींच लिया जा रहा है ऊपर, पकड़ के ऊपर खींचा जा रहा है, वो भी कितना? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींच ले रहा है। इस पे क्या कर रहा है? फोर्स लगा के ऊपर की ओर खींच ले रहा है, ठीक है। ठीक, अब देखो क्या होगा, बताना जरा। यहाँ पे बताओ, एक फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा होगा, ये हमेशा काम करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम ऊपर की ओर लेके जाओगे ना, तो उस पे हमेशा ऊपर की ओर ले जाओ, चाहे कहीं पे भी रखे रहो, उस पे एक हमेशा परमानेंट एक फोर्स काम किया करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि लगेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कितना लगेगा? F इक्वल टू लगेगा m इंटू जी, यानी कि मास कितना है? 5 kg, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लेके चलोगे। कितना लेके चलोगे? 5 × 10, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स क्या कर रहा है? नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है। 50 न्यूटन का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और तुम क्या लेके जा रहे हो? ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, ठीक है। ऊपर की ओर लेके जा रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि वर्क, क्या पूछ रहा है? वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। किसके अगेंस्ट? ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे तुम बताओ, क्या हम W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो ये ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा ना, तो क्या ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करेगा? क्या वेरी करेगा? नहीं, ये कांस्टेंट फोर्स हुआ। जब कांस्टेंट फोर्स हुआ तो ये फोर्स हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? W इक्वल टू डालेंगे यहाँ पे क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, Fs cos थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है। अब इसमें देखो क्या बोला कि हम लोग फोर्स 50 न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 8 का ना, 8 मीटर का हो रहा है। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 400 जूल, ठीक है। क्या होगा? 400 जूल, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक। डन हुआ? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। आप लोग वीडियो में कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे। घर पे पढ़ाई करते रहें, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।